धोखा कहाँ कहाँ से मिल सकता है। आपको धोखा सबसे पॉपुलर कैटेगरी है वो है प्रेम, प्यार में मिलने वाला धोखा। इस दौर में जो रिश्तों की मर्यादा है वो तार तार हो चुकी है, इसलिए बुआ, फूफा, चाची, काकी, नानी, नाना, इन सारे रिश्तों में एक तरह का स्वार्थ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज जैसा कि मैंने बताया था कि 19 तारीख को हम बताएंगे कि आमतौर पे जो धोखे हमको मिलते हैं उन धोखों से उबरने के लिए हमको क्या करना चाहिए। आज के दौर में ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम जब भी हमें धोखा मिलता है तो हम एक ट्रॉमा में चले जाते हैं। हम उससे कैसे बाहर आएंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली धोखा होता क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो इसको लेके दुविधा में रहते हैं कि धोखा क्या है, वो ये खुद नहीं जानते। धोखा का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति ने आपसे किसी भी चीज को लेके कोई वादा किया हो और उसने वो वादा पूरा ना किया हो, या यूं कह सकते हैं कि किसी ने आपसे कहा हो कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे और वो ना किया हो। लेकिन क्या इतना ही काफी है धोखे के बारे में समझना? नहीं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हम आपको डिटेल में समझाते हैं। पहला पॉइंट, आपको धोखा कहाँ कहाँ से मिल सकता है। आपको धोखा सबसे पॉपुलर कैटेगरी है, सबसे बड़ी कैटेगरी है, जिसमें सबसे ज्यादा ये बात सामने आती है वो है प्रेम, प्यार में मिलने वाला धोखा। दूसरा जो सबसे ज्यादा जो कैटेगरी आती है वो आती है बिजनेस, व्यापार में मिलने वाला धोखा। जब दो पार्टनर या दो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई बिजनेस करते हैं उसमें मिलने वाला धोखा। तीसरा जो धोखा है वो पारिवारिक है। परिवार में भी कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में ही आपस में इतने क्लैश हो जाते हैं कि उसमें भी धोखे की घटनाएं होती हैं। और चौथा जो है वो सामाजिक लेवल पे आता है, जिसमें हमारे राजनेता इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें हमारे नेताओं द्वारा समाज से किया गया वादा। कई बार क्या होता है कि समाज से वो वादा कर देते हैं और पूरा नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक धोखा तो वो हो गया जो प्यार में मिलता है, दूसरा धोखा वो हो गया जो व्यापार में मिलता है, तीसरा जो अपने सगे संबंधियों अपने रिश्तों में मिलता है, और चौथा सामाजिक स्तर पे जो नेताओं द्वारा जनता को मिलता है। ये चार कैटेगरियां होती हैं धोखे की। तो चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं। हम आपको पहला बताते हैं, जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी है वो है प्रेम। प्रेम में मिलने वाले धोखे मतलब आम है। आज के दौर में पाएंगे तो हर दो में से एक लड़का या लड़की इस बीमारी से ग्रसित है। सवाल ये उठता है कि जब वो धोखे का इल्जाम लगाया जा रहा है, जिस पर लगाया जा रहा है, उस रिश्ते में जिस बात को लेकर बातें हो रही हैं, तो क्या जो चांद तारे लाने की बात थी वो बात चांद तारे पर ना पहुंच के कोर्ट रूम में पहुंच जाती है या थाने तक पहुंच जाती है? मैंने तो ऐसे बहुत सारे रिश्ते देखे हैं जिसमें मारपीट तक की नौबत आ जाती है। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं। प्रेम बंधनों से मुक्त करता है, और जितने भी आजकल के ये जो यूथ हैं, जो युवा हैं, जो प्रेम को डिफाइन करते हैं, इनका प्रेम बंधन में बांधने वाला है। जैसे कोई लड़की हरियाणा जा रही है तो उसका बॉयफ्रेंड पीछे पीछे हरियाणा चला जाएगा, या उसका बॉयफ्रेंड इसलिए नाराज हो जाएगा कि तू यहाँ क्यों जा रही है, फिर वो उसको रात को 1 बजे भी कॉल करेगा, 2 बजे भी कॉल करेगा। ये सारी चीजें बांधती है, और प्रेम बंधन से मुक्त होना चाहता है। यही कारण है कि एक टाइम के बाद ये रिश्ता बोझिल हो जाता है। इसमें झूठों का एक व्यापार शुरू हो जाता है, और फिर उसमें जो एक पक्ष जो नाराज होता है या कोई एक पक्ष जो चला जाता है दूसरे को छोड़कर, तो जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो कहता है कि इसने मुझे धोखा दिया। यहाँ धोखा नहीं है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ धोखे का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि दो लोगों ने एक साथ चलने की बात की थी,
ना कि एक दूसरे को बांधने की। सवाल ये उठता है कि आप बांध ही क्यों रहे हैं? प्रेम तो आजादी का नाम है, प्रेम तो समर्पण का नाम है, प्रेम तो देने का नाम है। फिर इस प्रेम में धोखा कहां से आया? ये झूठ बात है। दूसरी बात, अगर आपको कोई छोड़ के चला गया, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, जबरदस्ती क्यों? यहीं बगल में सिरोज करके एक रेस्टोरेंट है, वहां पे एसिड विक्टिम काम करती हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने एसिड फेंक दिया? क्या किसी व्यक्ति को आपके जीवन में रहने का अधिकार है तो उतना ही अधिकार उसको उससे जाने का भी है। प्रेम को मंदिर बनाइए, कारागृह नहीं। ये जितने गुमराह युवा और युवतियां हैं, ये अपने पढ़ाई लिखाई को छोड़कर दिन भर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करती हैं और उसके बाद करते हैं जो भी है, और बाद में उसी को गाली देते हैं कि उसने मुझे धोखा दे दिया। तो पहला सवाल का जवाब ये है कि अगर प्रेम सात्विक है, अगर प्रेम समर्पित है, तो उसमें कंप्लेन नहीं होगा। यानी अगर कोई कहता है कि मुझे प्रेम में धोखा मिला, तो वो झूठ बोल रहा है। प्रेम में धोखा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम सौदेबाजी नहीं है, प्रेम देने का नाम है, प्रेम समर्पण का नाम है, प्रेम सिर्फ और सिर्फ देता है। तो जहां पे सिर्फ देने की बात हो, उस जगह में धोखा कैसे हो सकता है? अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है, उसको बिल्कुल कहिए तुम जा सकते हो, जहां भी रहो खुश रहो, उसको टॉर्चर नहीं करिए, तब वो प्रेम है। तो जाहिर सी बात है, अगर सच्चा प्रेम है तो उसमें धोखा हो ही नहीं सकता। अगली जो बात है वो आती है बिजनेस में। हाँ, बिजनेस में ऐसा होता है, मैं ये मानता हूं कि बिजनेस में आप जब दो लोग पार्टनरशिप करते हैं, उसकी डीड बनती है, उसकी मान्यताएं होती हैं। और आज मैं बहुत सारे रिश्ते इसलिए खराब होते देखता हूं कि दो जो पार्टनर हैं उनके बीच रिश्ते बिगड़ते हैं। यहाँ मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, कभी भी दोस्तों के साथ, कभी भी रिश्तेदारों के साथ पार्टनरशिप में कोई काम ना करें। यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई पहले से दोस्त रहा हुआ है या आपका दोस्त है, तो उसके साथ पार्टनरशिप में काम ना करें। इन्वेस्टमेंट इसलिए ना करें कि कल के डेट में कोई रिटर्न आएगा, वहां आप उसकी मदद कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा, दो दोस्तों के बीच सिर्फ इसलिए विवाद हुआ कि वो एक ने पैसा लगाया, दूसरे ने काम किया, काम हुआ नहीं हुआ, फिर बात एक दूसरे को गाली गलौज तक पहुंच गई और दोनों एक दूसरे को काटने में लगे हुए। तो इस तरह के संबंध ना बनाए, मतलब दोस्त के साथ बिजनेस ना करें, ना करें, ना करें। आज के दौर में जो रिश्तेदारी की बात है, वो इस स्तर पे नीचे जा चुका है कि आप किसी भी रिश्तेदार की जब मदद करेंगे तो वो उल्टा आपके ऊपर बैकफायर होगा। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी रिश्तेदार की मदद कर रहे हैं, तो उससे रिवर्स, मतलब उसके बदले मदद की अपेक्षा ना रखें। अगर आप किसी रिश्तेदार की मदद कर रहे हैं तो मदद कर दीजिए और भूल जाइए। ध्यान रखिए, आज के दौर में जो रिश्तों की मर्यादा है वो तार तार हो चुकी है। इसलिए बुआ, फूफा, चाची, काकी, नानी, नाना, इन सारे रिश्तों में एक तरह का स्वार्थ आ गया है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये रिश्ते आपको सही रखने हैं, तो इन रिश्तों में किसी भी कीमत पर मदद करने के बाद मदद करने की उपेक्षा ना रखें, और जहां तक हो सके रिश्तेदारी में रहने से बचें। ये एक तीसरी सीख है, अगर आप रिश्तों को और रिश्तेदारों को अच्छे से सजो के रखना चाहते हैं तो। चौथा एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत कंप्लेन होते हैं धोखे के, वो है सामाजिक स्तर पर मिलने वाला धोखा। एक तबका ऐसा भी है जो समाज को ही धोखा दे देता है, जिसमें हमारे नेताजी लोग नंबर 1 पे आते हैं। वो पूरे किसी समाज से ही वादा कर देते हैं। मैं अगर जातिगत रूप में बात करूं तो कोई हिंदू के लिए वादे कर देता है, कोई मुस्लिम के लिए, कोई यादव के लिए, कोई ब्राह्मण के लिए। वो पूरे एक समाज को ही धोखा दे देते हैं। मतलब क्या हुआ कि वो पूरे एक समाज से वादा कर देते हैं और वो पूरा नहीं करते हैं। दूसरा जो इस धोखे में जो सबसे बड़ी गलती है, वो जनता की है। आप किसी भी कीमत पे, हमारा जो हिंदुस्तान है वो एक साथ चलने वाला है। निश्चित तौर पे जब भी आप इसमें जातिगत या
धर्म के आधार पे कोई भी मूवमेंट चलाएंगे तो उसका रिजल्ट नकारात्मक ही आएगा। जैसे बहराइच में हुआ, मणिपुर में हुआ, केरला में, जहां भी आप ये अगर इन चीजों को ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, और ये नेता लोग ही करते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ना चाहता, कहीं कोई यादव ब्राह्मण नहीं लड़ना चाहता, कहीं किसी SC ST को OBC से नहीं प्रॉब्लम है, कहीं किसी OBC को जनरल से प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक वोट बैंक की लड़ाई है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी नेता लोग हैं अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, अपने एक छोटे से पद के लिए लोगों को न लड़ाएं। लोग मरते हैं, उनका परिवार अनाथ होता है। तो इसका मुझे सिर्फ कहना यह है कि जनता को भी और नेताओं को भी कि झूठे वादे ना करें। ये जिंदगी है, छोटी है, अच्छे से जिएं। आपके किसी एक काम से किसी दूसरे को बहुत बड़ा दुख पहुंचता है, ये ना करें। मतलब मैं आपको जो क्लियर कट जो बात समझाना चाहता हूं वो ये है कि 4 तरह के धोखों में से 3 तरह के धोखे तो मैंने आपको बता दिए। पहला धोखा तो होता ही नहीं है, दूसरे का भी बता दिया, तीसरे का, और चौथा जो राजनेता करते हैं। यही वजह है कि आज नेताओं से लोग चिढ़ते हैं। आपको मैं बताऊं कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आप जाएं और लोग वहां के विधायक को गाली न देते हो। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके द्वारा किया गया झूठा वादा, जिसे लोग एक तरह से धोखा मानते हैं। तो ये था आज हमारा धोखे के ऊपर विशेष कार्यक्रम, विशेष प्रोग्राम। नेक्स्ट फिर किसी ऐसे ही शानदार बातचीत के साथ आपके सामने आएंगे। मैं हूं संदीप पांडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब